हाय एवरीवन, आई एम ज्योति गुप्ता। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े थे प्रोफेशन एंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। आज हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। जब हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तब हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप्स के थे, एक तो था इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फर्दर पार्ट्स नहीं थे, इकोनॉमिक में 3 फर्दर पार्ट थे, जैसे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, आज हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी आप काम कर रहोगे, जो भी आप एम्प्लॉयमेंट करोगे, इन रिटर्न आपको पैसे मिलेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है? आप काम कर रहे हो दूसरे के लिए, वर्क फॉर अदर्स मीन्स यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट में। और अगर एम्प्लॉयमेंट में आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो तो आपको सैलरी या वेजेस दिया जाएगा, राइट। देयर इज़ अ एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई रिलेशनशिप। और यही एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होता है। एम्प्लॉयर मीन्स जिसके यहाँ पर आप काम कर रहे हो, जो आपको जॉब देता है, जैसे कि बॉस, सुपीरियर, ठीक है। और एम्प्लॉई मीन्स जो वहाँ पर काम कर रहा है, उसे बोलोगे एम्प्लॉई। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर इज अ पर्सन हु ऑफर्स द जॉब। एम्प्लॉयर वो है जो जॉब देता है। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द जॉब इज कॉल्ड एम्प्लॉई। और जो उस काम को कर रहा है उसे बोलोगे एम्प्लॉई। रेम्यूनरेशन एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। यहाँ पर क्या लिखा है? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स होता है सैलरी। अब अगर आप किसी के यहाँ पर काम करते हो, किसी के अंडर आप काम कर रहे हो, तो आपका रेम्यूनरेशन किसके ऊपर डिपेंड है? आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे, आप किस तरह का काम कर रहे हो, ठीक है। रेम्यूनरेशन बेसिकली सैलरी जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कितनी स्किल्स है, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस कितना है। ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है आपका रेम्यूनरेशन, दैट इज़ सैलरी। तो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस और दोनों भी पार्टी एग्री होना चाहिए, लाइक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एग्री होना चाहिए। फीचर्स, पॉइंट नंबर 1, एम। द मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर द मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखो, दोनों का अलग अलग एम होगा। एम मीन्स ऑब्जेक्टिव, पर्पस, मकसद। अब कोई भी एम्प्लॉयर मीन्स कोई भी बॉस है, कोई भी सुपीरियर है, अपने पास एम्प्लॉय क्यों रखेगा? क्योंकि उसके पास काम का लोड ज़्यादा होगा, तो अपने काम का लोड कम करने के लिए वो किसी और से काम करवाएगा और बदले में उसे पैसे देगा। और एम्प्लॉय का काम क्या होगा? उसको पैसे की ज़रूरत होगी, इसलिए वो काम कर रहा है। उसको डेली उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल करनी होगी, इसकी वजह से वो काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयर का काम करेगा तभी उसे पैसे दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, क्वालिफिकेशन। ईच जॉब रिक्वायर्ड सम क्वालिफिकेशन। और हर जॉब का अपना क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं। क्वालिफिकेशन मीन्स आप कितने पढ़े लिखे हैं। अब हर जॉब का अपना क्वालिफिकेशन होता है, लाइक आप जिस तरह का काम करते हो उस तरह का आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप अच्छी जॉब करते हो तो आपका हाई क्वालिफिकेशन, MBA वगैरह ऐसा कुछ डिग्री होना चाहिए आपके पास। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द जॉब। अब वहाँ पर स्किल्ड में जो पढ़े लिखे हैं और अनस्किल्ड में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लेबर वाला काम करेंगे, ठीक है। तो दोनों की सैलरी वेरी होगी। वेरी होना मीन्स डिफरेंट होगा, ठीक है। स्किल्ड वालों का सैलरी अलग होगा, अनस्किल्ड वालों का अलग होगा। स्किल्ड में जो पढ़े लिखे हैं, जो कंप्यूटर वाला काम करेंगे, जो पेपर वर्क करेंगे। अनस्किल्ड मीन्स जो लेबर वाला काम करेंगे, जो कि सामान बनाना हो गया, सामान लोडिंग अनलोडिंग करना हो गया, गुड्स लोड अनलोड करना हो गया, तो ये अनस्किल्ड लेबर करेंगे। फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, जॉब ऑफ नर्स, but no specific qualification for unskilled job is necessary. Example, office boy. लाइक ऑफिस बॉय से आप क्या करोगे? फाइल्स ये लेकर आना, फाइल्स वो लेकर जाना, कोई स्नैक्स ऑर्डर करना, तो ये सब ऑफिस बॉय काम करेगा। पॉइंट नंबर 3, मॉनिटरी रिटर्न। मॉनिटरी मतलब होता है मनी। मॉनिटरी मीन्स मनी। अब एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, इन रिटर्न आप क्या मिलेगा? आपको सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा, ठीक है। वेजेस और सैलरीज इज गिवन टू द
गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू द एम्प्लॉई आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अगर आपका काम कंप्लीट होता है तो उनको क्या दोगे, वेजेस दोगे या तो सैलरी दोगे। सैलरी महीने में दिया जाता है, जैसे कि अगर आपने पूरे महीने काम किया है तो नेक्स्ट मंथ में आपको सैलरी दिया जाएगा। वेजेस जो होता है वो आपका डेली बेसिस पे होता है। जैसे अगर आज है, आज आपने मॉर्निंग से लेकर, जैसे मॉर्निंग 9 AM से लेकर आपने 6 PM तक, लाइक शाम के 6 बजे तक आपने काम किया, तो जितने नंबर ऑफ आवर्स आपने काम किया होगा उसके हिसाब से आपको वेजेस दिया जाएगा। ये डेली बेसिस पे और मे बी इक्वली वीकली बेसिस पे दिया जाता है। और जो सैलरी होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। और आप किसी यहाँ पे भी काम कब करते हो, आप एम्प्लॉयमेंट कब करते हो, जब आपको एडवांस में पता होता है कि आप अगर ये काम करोगे तो आपको इतने पैसे मिलने वाले। कहीं पे भी अगर आप कहीं जॉब भी करोगे तो आपको पहले से पता होता है इतना सैलरी मिलने वाला, तभी आप वो काम को करोगे। तो आपको एडवांस में बताया जाता है अगर आप ये काम को कंप्लीट करोगे तो आपको इतना वेजेस और सैलरी दिया जाएगा। Along with the salary, other benefits like bonus, daily or weekly, हाँ सॉरी, wages are decided in advance before appointment. Wages are paid डेली और वीकली। अब ये जो वेजेस दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, डेली और वीकली बेसिस पे दिया जाता है। सैलरी इज पेड मंथली। सैलरी कब दिया जाएगा, मंथली बेसिस पे। अलॉन्ग विद द सैलरी अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस, क्वार्टर्स टू स्टे, सब्सिडीज, फूड इन कैंटीन एक्सेट्रा ऑल्सो कैन बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर आपको बोनस दिया जाएगा, या तो कोई फेस्टिवल है तो बोनस, या तो कुछ आपने अच्छा काम किया है, लाइक आपने सेल्स इंक्रीज किया है, कुछ अच्छा काम करते हो, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो तो बोनस वगैरह दिया जाता है। क्वार्टर टू से मीन्स अगर आपने ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स तक या ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम तक आपने कंपनी में काम किया है तो उसे क्वार्टर टू स्टे बोलोगे। लाइक अगर आप किसी कंपनी में 2-4 साल से काम कर रहे हो तो आपको क्वार्टर टू स्टे दिया जाएगा। नेक्स्ट है सब्सिडीज़ देना मीन्स आपको कैंटीन से ही आपको फूड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। पॉइंट नंबर 4, कैपिटल मीन्स जो पैसा आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसे क्या बोलोगे, कैपिटल। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉई फॉर द कंप्लीटिंग द जॉब। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉई को बिजनेस में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जॉब करने के लिए जा रहे हो। कैपिटल मतलब जो पैसा आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, आप बिजनेस नहीं करने जा रहे हो, आप जॉब करने जा रहे हो, तो नो कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट नंबर 5, रजिस्ट्रेशन। No registration is required. Every employee has to follow the rules and the regulations mentioned in the terms and condition of the employment contract. यहाँ पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स होते हो तभी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, या तो अगर बिजनेस कर रहे हो तो ही रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप एम्प्लॉई हो तो आपकी मीन्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वही कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें लिखी होती है कि आपको कितने आवर्स काम करना है डेली बेसिस पे, आपको क्या क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, अगर आप काम कर रहे हो तो काम में कितना ईमानदारी रखना है, आप कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन को किसी और पार्टी से शेयर नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल, इफ द टीचर रिटायर्स देन ही कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज जॉब टू हिज सन और डॉटर। जैसे ये नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अगर आपका कोई बिजनेस है तो अगर कोई मिस्टर ए अगर बिजनेस कर रहे हैं, अब उनकी एज हो चुकी है, वो रिटायर हो चुके हैं, वो अपने सन या डॉटर को अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि वो उनका बिजनेस है। आप एम्प्लॉयमेंट अगर आपको कोई जॉब मिली है तो आप अपना जॉब किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, राइट। आप वो अगर किसी को ट्रांसफ़र भी करना है तो वो बॉस डिसाइड करेगा, एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा किसको वो जॉब को ट्रांसफ़र करना है। तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है। कौन सा, क्या, एम्प्लॉयमेंट। Nature of work, every employee is expected to complete the work which is given to him. The nature of work is decided the nature of work the nature of job is decided the nature of work। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ वर्क, यहाँ पर आप जैसे जैसे कंपनी में काम करोगे अलग अलग कंपनी का अलग अलग काम होगा, तो आप जहाँ पर जिस तरह का काम करोगे वो उसका नेचर होगा। ऐसा नहीं कि हर कंपनी में सेम काम होगा, हर कंपनी का काम अलग अलग होता है। तो आपने फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे। थैंक यू।